जय गुरुदेव बच्चों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल उमा क्लासेस पर। आज का पाठ है एक कुत्ता और एक मैना। मैं उमा श्रीवास्तव आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ पाठ 15 लेकर एक कुत्ता और एक मैना की व्याख्या के साथ। आइए हम पाठ से परिचय करा दें। पहले मैं आप लोगों को पाठ से परिचय करा रही हूँ। एक कुत्ता और एक मैना हिंदी की निबंध शैली में लिखा गया लेख है। इस पाठ के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आपने गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर की स्मृति में यह निबंध लिखा है। उन्हें याद करते हुए लेखक यह बताना चाहते हैं कि गुरु जी को पशु पक्षियों के प्रति प्रेम और करुणा के भाव थे। वे किस प्रकार से पशु पक्षियों के मनोभावों को पढ़ लिया करते थे। तो प्रस्तुत निबंध में पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम को दर्शाया गया है, बल्कि उस प्रेम के प्रतिदान स्वरूप पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम और करुणा जैसे मानवीय भावों को भी उभारा गया है। तो अब हम चलते हैं पाठ की ओर। प्रस्तुत निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम का प्रदर्शन है, बल्कि प्रतिदान स्वरूप पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम और करुणा जैसे मानवीय भावों को भी उभारा गया है। यह निबंध गुरुदेव की स्मृति के माध्यम से समस्त जीवों से प्रेम की प्रेरणा प्रदान करता है। पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम का प्रदर्शन है कि जैसे जिस प्रकार से हम पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं और उसके प्रतिदान स्वरूप पक्षी भी हमको प्रेम और करुणा जैसे भाव हमारे साथ करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो उसी प्रेम भाव को इस पाठ में दर्शाया गया है, जो गुरुदेव की याद करते हुए लेखक लिख रहा है। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाएं। अन्यत्र का मतलब है दूसरी जगह पर। वो शांति निकेतन में रह रहे थे और उनके मन में ऐसा विचार आया कि अब शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और चल के रहें। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, उस समय उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। शायद इसलिए या पता नहीं क्यों वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहे। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय किया हो। अब लेखक कह रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, या तो इसलिए वे शांति निकेतन को छोड़ना चाह रहे थे, या हो सकता है मौज मस्ती के लिए छोड़ना चाह रहे थे। फिर कहते हैं कि पता नहीं किस वजह से वे शांति निकेतन के 3 मंजिले मकान को छोड़कर कहीं और जाना चाह रहे थे। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थीं। जो वो शांति निकेतन छोड़कर जो उनका एक मकान था, उस मकान के 3 मंजिले मतलब सबसे ऊपर वाली मंजिल पर वे रहने लगे थे, और उसकी जो सीढ़ियां थी वो घुमावदार थीं। और वृद्ध और क्षीण वपु रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। क्षीण वपु मतलब कि वे बहुत कमज़ोर शरीर हो गई थी, बीमार थे, इसलिए उनकी शरीर जो थी वे कमज़ोर हो गई थी, जबकि उस सीढ़ियों पर चढ़ना उनके लिए असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। अब उनके जो शिष्य लोग थे वे उनको किसी तरह से ऊपर ले गए। उन दिनों छुट्टियां थीं, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन अपने सब परिवार उनके दर्शन को ठानी। लेखक ने एक दिन सोचा कि सब परिवार चलते हैं और गुरु जी का दर्शन करते हैं। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्रायः वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या। अब लेखक बता रहा है कि विशेष रूप से हमने दर्शन का शब्द यहाँ पर क्यों प्रयोग किया है, क्योंकि जब भी वह गुरुदेव से मिलने जाते थे, गुरुदेव जी मुस्कुरा कर कहते थे कि क्या कोई दर्शनार्थी आया है। इसीलिए लेखक जो है दर्शन यहाँ पर विशेष रूप से प्रयोग कर रहे हैं। शुरू में मैं उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहा करता था, एक भद्र लोग
अपनार दर्शनी जन्य ऐसे छीन। यह बंगला में लिखा गया है। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बंगला में नहीं, इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे क्योंकि वो बंगला बोलते थे, और यह बात हिंदी में ज़्यादा प्रचलित थी, इसीलिए गुरुदेव बंगला में सुनकर मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था, क्योंकि इन्होंने अपने इस वाक्य में बोला है कि एक भद्र लोग आपनार दर्शनीय जन्य ऐसे छेन। तो इन्होंने कहा है कि दर्शन के लिए आए हैं, तो इसी दर्शन शब्द को गुरुजी ने पकड़ लिया था। इसलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता था तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या? गुरुदेव यहाँ बड़े आनंद में थे। अब यहाँ आकर गुरुदेव जो थे वे बहुत खुश थे। अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। शांति निकेतन में सब लोग जानते थे कि गुरुदेव यहाँ रहते, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग, उनके शिष्य ज़्यादा, उनको चाहने वाले ज़्यादा, उनके दर्शनार्थी वहाँ पर जाया करते थे। लेकिन यहाँ पर बहुत कम लोग जानते थे, इसलिए भीड़ भाड़ नहीं हो रही थी। जब लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर देख रहे थे। अस्तगामी कहते हैं जब सूर्य डूबने लगता है, तो डूबते हुए सूर्य को अस्तगामी कहते हैं। उसी तरफ गुरुदेव देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो गए। ठीक उसी प्रकार उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूँछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंदकर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। अब जैसे ही लेखक पहुंचा अपने परिवार के साथ, तो गुरुदेव ने बच्चों से उनका कुशल क्षेम पूछा और उनका स्वागत किया मुस्कुराकर। उसी समय कुत्ता आता है, तो कुत्ता जो गुरुदेव का ही कुत्ता होता है, उसकी पीठ पर बड़े प्यार से गुरुदेव हाथ फेरते हैं। तो उस प्यार को कुत्ता इतना प्रेम से अनुभव कर रहा है कि आंखें बंद करके और उस अनुभव को, उसका रस लेने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, यह आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो कितनी शांति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। अब गुरुदेव कहते हैं कि इस कुत्ते से तो हमने बताया ही नहीं था कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। कुत्ता कैसे उनको ढूंढता ढूंढता यहाँ आ गया और किस प्रकार से, कितनी शांति से गुरुदेव के पास बैठ गया। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, ना उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर हैं, और फिर भी वह पहुँच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। कुत्ता गुरुजी का था, गुरुजी ने कुत्ता पाल रखा था, और कुत्ते की प्रेम को देखते हुए गुरुजी ने एक कविता लिखी थी जिसका नाम आरोग्य रखा गया था। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास बैठा रहता है। जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। अब गुरुजी बता रहे हैं कि जब तक मैं अपने हाथों से इसे स्पर्श करके यह नहीं बता देता हूँ कि तुम मेरे पास बैठे हो, तब तक कुत्ता उनके पास ही बैठा रहता, वहाँ से हटता नहीं, जब तक गुरुदेव अपना हाथों का स्पर्श उसके ऊपर नहीं कर देते। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता। अब जैसे ही गुरुदेव हाथ फेरते तो उसे स्नेह का अनुभव होता और फिर खुशी से बिल्कुल भर जाता था। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। अब लेखक बता रहे हैं कि जब मैं उस कविता को पढ़ता हूँ तो श्री निकेतन वाली घटना मेरी आंखों के समक्ष ऐसी आती जैसे सब कुछ एकदम सामने हो रहा हो। प्रत्यक्ष का मतलब एकदम सामने हो रहा, आंखों के सामने हो रहा है। उस दिन मेरे लिए यह एक छोटी सी घटना थी, आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है। अब कह रहे हैं कि जिस समय यह घटना घटी थी उस समय तो मेरे लिए बहुत ही मामूली सी घटना थी, लेकिन जब आज गुरुजी ने
उसके ऊपर एक कविता लिख डाली है और उस कविता को सारा देश पढ़कर सारी दुनिया के लोग पढ़कर आनंद का अनुभव कर रहे हैं, तब कह रहे हैं कि विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। वह एक ऐसी घटना हो गई है जो विश्व की महिमाशाली घटना होती है। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है। ऐसी आश्चर्य की बात कि एक जानवर एक मनुष्य के प्रेम को, स्नेह को किस प्रकार से अनुभव करता है, वह भी आनंद और स्नेह में भर जाता है, तो इस प्रसंग को उल्लेख किया जा सकता है। जब गुरुदेव का चिताभस्म कलकत्ते से आश्रम में लाया गया, उस समय भी न जाने कि सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और कलश के पास चुपचाप बैठा रहा। अब बता रहे हैं कि गुरुदेव जी का जब देहांत हो गया था और जो उनकी भस्म थी वह कलकत्ते से आश्रम में लाई गई थी, तो उस समय भी वह कुत्ता उसी कलश के पास चुपचाप बैठा और दुखी दिखाई दे रहा था। अपने गुरु की याद में दुखी कुत्ता उस कलश के पास चुपचाप बैठा रहा। फिर आश्रम वासियों के साथ चुपचाप भस्म को अंतिम विदा देने भी गया। अब जैसे जब कलश को लेकर लोग अंतिम विदाई के लिए जा रहे थे, तो उनके साथ साथ वह कुत्ता भी चुपचाप चल रहा था। एक बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। अब देखिए, यहाँ से उन्होंने कुत्ते की बात पूरी हो गई है, कुत्ते के प्रेम को उन्होंने दर्शाया, बताया, तो अब यहाँ से उन्होंने मैना की बात शुरू कर दी है। कह रहे हैं कि जब मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था, मतलब कि गुरुदेव के पास मैं था, उस समय एक लंगड़ी मैना उसके पैर में चोट लग गई थी, फुदक रही थी, मतलब वो अपने एक ही पैर से फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखती हो, यह यूथ भ्रष्ट है। यूथ भ्रष्ट का मतलब होता है कि समूह से निकल जाना, मतलब कि जो पक्षियों का समूह है ये अपने समूह से भटक गई है। रोज फुदकती है, ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। अब देखिए किस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर जी पक्षियों के भावों को भी पढ़ लिया करते थे। खुशी के भाव हों, चाहे दुख के भाव हों, करुणा के भाव हों, सारे भाव पढ़ लिया करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी एक जाने माने महान कवि थे, और तो कवियों के अंदर भाव पढ़ने की क्षमता होती है, तो उसी को दर्शाया गया है कि वे पक्षियों के भावों को भी पढ़ लिया करते थे। गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। अब लेखक कह रहा है कि यदि गुरु जी हमें ना बताते कि हमें इस मैना में करुण का भाव दिखाई दे रहा है, तो शायद लेखक उस पर ध्यान भी ना देता। मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं। अब लेखक तो ये जानता था कि जो मैना होती है उसमें करुण भाव होता ही नहीं है, वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है। अनुकंपा का मतलब होता है दया करना, कृपा करना। तो वह कह रहे हैं कि मैना जो थी वह करुण भाव दिखाने वाली पक्षी नहीं है, वह दूसरों पर ही अनुकंपा ही दिखाया करती है। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। लेखक बता रहा है कि 3-4 वर्ष हो गया मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान के निर्माताओं ने दीवार में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखी है। वो अपने मकान का हाल बता रहे हैं कि चारों ओर एक एक सुराख छुटी हुई है, मतलब होल है उनकी दीवार में थोड़ा थोड़ा। यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। कह रहे हैं कि ऐसा बना होगा जिसमें जो वैज्ञानिक खतरे का कोई ऐसा, इसलिए इन्होंने इस तरह के सुराख छोड़ रखे होंगे कि भविष्य में आने वाले खतरे से इसका कोई नुकसान ना हो। सो एक मैना दंपति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं। अब उस होल में एक मैना और एक नर और मादा, मैना दंपति का मतलब कि मैना नर और मादा दोनों वहाँ पर अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी। तिनके और चीथड़ों का अंबार लगा देते हैं। अब ये अपना घोंसला बनाते हैं तो तिनकों से बनाते हैं, तो कह रहे हैं तिनकों और चीथड़ों का अंबार लगा दिया करते थे, अर्थात कि तिनका और चिथड़ा इकट्ठा कर लेते थे। भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते थे।
अब वो अपना घोंसला बनाने के लिए छोटे छोटे सूखे सूखे गोबर के टुकड़े भी ले आते थे। हैरान होकर हम सुराखों में ईंटें भर देते हैं। जब वो परेशान हो जाते हैं तो उन सुराखों में ईंटें भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते। अब उन ईंटें भरने के बावजूद भी थोड़ी थोड़ी जगह बची रहती तो उन पर वे अपना घोंसला बना लेते। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। तो जब वे अपना घोंसला बनाने लगते हैं तो लेखक कहता है कि उस समय उनके भाव देखने लायक होते हैं, कि जैसे जब कोई मकान अपना बनाता है तो कितना उस मन से खुश होता है, उसी प्रकार से ये पक्षी भी अपना घोंसला बनाते समय बहुत ही खुश और संतोष का भाव होता है। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही परों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर और विजय घोषी वाणी में गान शुरू कर दिया। हम लेखक कह रहा है कि जो मैना थी उसमें नारी का एक स्वभाव लेखक को दिख रहा है। कह रहा है कि मैना तो इतनी नज़ाकत भरी थी कि वे एक तिनका लाती और फिर एक पैर पर खड़ी होकर पंखों को फटकारने लगती। चोंच को अपने ही परों से साफ कर लिया, अपने ही पंखों से अपने चोंच को साफ कर लिया। जो तिनके लाने में थोड़ी धूल मिट्टी लग गई थी उसे अपने ही पंखों से साफ कर लिया और फिर अनेक प्रकार की मधुर और विजय घोषी, अर्थात उसको यह खुशी थी कि मैं इतना बड़ा काम करके आई हूँ, और वह गाना शुरू कर। जब वो बोलना शुरू करती तो लेखक को ऐसा अनुभव होता कि वह एक विजय घोषी वाणी में गाना गा रही है। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं थी। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो क्या कहना। दोनों ने नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता है। अब कहते हैं अगर उसी समय मादा मैना भी आ जाता तो जो चाहे वो कागज का टुकड़ा लेकर आए या गोबर का टुकड़ा लेकर आए, दोनों इतने खुश हो जाते थे कि अपनी वाणी से उनके सारे मकान को मुखरित कर देते थे। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती हैं। इसके बाद ही जब वो नाच गा लेते तो उसके बाद पत्नी देवी अर्थात जो मादा मैना थी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब अर्थात हम लोगों की ओर देखकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती है। अब लेखक यहाँ पर नर और मादा मैना की दोनों प्रजातियों का वर्णन कर रहे हैं कि जिस प्रकार से पति और पत्नी मकान बनाते हैं, मकान बनाते समय बहुत खुश रहते हैं, मकान बन जाने पे बहुत आनंद की उनको अनुभूति होती है, तो इसी प्रकार इन पक्षियों में भी होती है। जब नर और मादा पक्षी दोनों तिनका, गोबर का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा लेकर आते हैं, अपने घोंसले को बनाते हैं, तो शुरू में उन्होंने मादा मैना की बात कही है कि वह एक तिनका भी लेकर आती है तो बड़े नजाकत से फिर अपने चोंच को साफ करती है अपने पंखों से और फिर मधुर वाणी में गुनगुनाती है, गाना गाती है। और यदि उसी समय नर मैना कहीं से आ जाता है तो तब तो खुशी की कोई बात ही नहीं है, तब तो दोनों मिलकर गाते हैं और उसके घर को एकदम जो है आनंदमय कर देते हैं, अपनी वाणी से बिल्कुल मुखरित कर देते हैं, चारों ओर उनकी वाणी गूंजने लगती है। और इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती हैं। मुखातिब का मतलब है कि लेखक कह रहा है कि हम लोगों की, अपने को बता रहा है कि हम लोगों की ओर देखकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती हैं। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते हैं। ऐसा अनुभव कर रहे हैं कवि लेखक कि जो उनके पति हैं, जो नर मैना है, वह भी मुस्कुराकर उनकी ओर देखने लगता है, कुछ रिमार्क करते हैं और मुंह फेर लेते हैं, अर्थात उनको ऐसा अनुभव होता है कि ये मेरे बारे में कुछ कहते हैं और फिर मुंह फेर लेते हैं। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। अब वो पक्षियों की बातें तो नहीं समझते लेकिन भाव को समझ रहे हैं। वो भाव को समझ रहे हैं कि हम लोगों की ओर देखकर कुछ आपस में बातें करते हैं और फिर मुंह फेर लेते हैं, और उन्हें यह पूरी तरह से विश्वास है कि ये
आपस में हम ही लोग के बारे में कुछ बातें करते हैं। अब देखिए क्या बातें करते हैं, बता रहे हैं संवाद के द्वारा। पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? अब लेखक का कहना है कि ये जो पक्षी हैं ये अपना ही घर समझ रहे हैं, ये हम लोग को बाहरी समझ रहे हैं, जबकि मेरे ही घर में होल में रह रहे हैं, लेकिन पक्षी अपना घोंसला बना लिए हैं, तो ये अपना घर ही समझ रहे हैं और हम लोग को कह रहे हैं कि ये लोग कहाँ से आ गए हैं। पति, बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि यह हमारा प्राइवेट घर है। ये सब अपने मन की बातें कर रहे हैं लेखक। पति, आदमी जो है इतनी अक्ल कहाँ। पत्नी, जाने भी दो। पति, और क्या। सो इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है। अब लेखक कह रहे हैं यहाँ पर वार्तालाप के द्वारा उन्होंने बताया कि किस प्रकार से पक्षी आपस में बातें करते हैं, कि वे घोंसले को अपना घर समझ रहे हैं और हमको बाहरी समझ के कह रहे हैं कि ये लोग कहाँ से आ गए हैं। तब पति कहता है जाने दो, आ गए हैं तो हमारा क्या कर लेंगे। लेकिन पत्नी फिर कहती है कि आखिर इन्हें हमारा तो ख्याल होना चाहिए कि ये मेरा प्राइवेट घर है। तो पति कहता है आदमी जो है इतनी अक्ल कहाँ है, अर्थात वे मनुष्य को अक्लहीन बता रहे हैं। तब पत्नी कहती है जाने भी दो। पति कहता है और क्या। तब ये कह रहे हैं कि आखिर जो इस तरह की बातें कर रही है, कि हमें बाहरी समझ रही है और हमें घर से भगाना चाह रही है, तो ऐसी मैना करुण कहाँ हो सकती है, उसमें करुणा के भाव कहाँ हो सकते हैं, वो किसी पे दया कहाँ कर सकती है। यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर करुण भाव है। जब गुरुदेव ने मैना के बारे में बताया कि इसके चेहरे पर करुणा के भाव हैं, तब लेखक ने ध्यान से देखा तो सचमुच उसके मुख पर करुणा के भाव थे। शायद यह विधुर पति था या विधवा पत्नी, जो किसी विडाल के क्रूर आक्रमण के कारण अकेली रह गई थी। अब कह रहे हैं कि शायद यह विधुर पति था। अब उन्हें ये नहीं मालूम कि यह नर है या मादा है। कह रहे हैं शायद यह विधुर पति था, अर्थात जिसकी पत्नी मर गई हो, या विधवा पत्नी थी जिसका पति मर गया हो, जो किसी विडाल अर्थात बिल्ली या बिल्ला के डर से यहाँ पर आकर अकेले रह गई थी। हाय, क्यों है इतनी ऐसी दशा, क्यों है इसकी ऐसी दशा। अब लेखक कहते हैं हाय, क्यों है इसकी ऐसी दशा। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी। शायद इसी मैना की करुण अवस्था को देखकर लेखक ने एक कविता लिखी थी उसके बारे में। जब मैं उस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। अब लेखक जब गुरुदेव की लिखी हुई कविता को पढ़ते हैं तो वही मैना की करुण मूर्ति, जो करुणा से भरी उसकी सूरत थी, उस समय लेखक की आंखों के सामने एकदम साफ साफ दिखाई देने लगती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें उस बिचारी के मर्म स्थल तक पहुंच गईं। अब लेखक बता रहा है कि मैंने देख कर भी उसको नहीं देखा, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कवि का हृदय था, इसलिए उसके मर्म स्थल तक को देख लिया। सोचता हूँ तो हैरान रहता हूँ। एक दिन वह मैना उड़ गई। सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा। अब धीरे धीरे वह ठीक हो गई होगी तो उड़ गई, और जब शाम को कवि ने उसको नहीं देखा। जब वह अकेले जाया करती है उस डाल के कोने में, जब झिंगुर अंधकार में झनकारता रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, कितना करुण है उसका गायब हो जाना। अब वह चली गई तो कवि को अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर जी को उसकी बहुत याद आती है, और वह सोचते हैं कि जब वह अकेले जाया करती है उस डाल के कोने में, जब झिंगुर अंधकार में झनकारता रहता है, उसके चले जाने पर उस अंधकार में उस जगह पर झिंगुर झनकारता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते हैं, जब हवा चलती है तो बांस के पत्ते आवाज़ करते हैं झरझर का, कितना करुण है उसका गायब हो जाना। और उसका गायब हो जाना कवि को बहुत ही अखरता है और बहुत ही उसकी याद आती है। तो ये था कुत्ता और मैना की कहानी। तो इस प्रकार से इस पाठ में हम लोगों ने देखा कि संवेदनशीलता, जीवों के प्रति प्रेम, सद्भावना, मानवता, उदारता,
प्रेम तथा भावनाओं का सम्मान करना जैसे जीवन कौशल और जीवन मूल्यों की शिक्षा दी गई है। ठीक है बच्चों, आशा है पाठ की व्याख्या आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यदि कोई कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवगत कराइए ताकि हम उसे दूर कर सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि हम एक नए पाठ के साथ आपसे हमेशा के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।